अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान वजीहा ज़ारा और आप सब लोग देख रहे हैं H99 न्यूज़। तो नाज़रीन, आज की सूरत हाल जो है वो कोई आम खबर नहीं है, क्योंकि अगले 24 से 28 और 48 घंटों में जो है हम लोग को ये पता लगेगा कि जंग होने वाली है या फिर अमन कायम होगा। और इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आया वो कामयाब होंगे या फिर नहीं। मीन्स इस्लामाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है, तो यानी कि कुछ बड़ा ही होने वाला है। बल्कि दुनिया जो है एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से जो है खित्ते की तकदीरें जो है वो बदल सकती हैं, हर एक खित्ते की। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो है अचानक से ट्रांसपोर्ट का बंद हो जाना, होटल्स खाली करवा देना और तालीमी इदारे ऑनलाइन हो जाना, ये सब कोई मामूली से इक़दामात नहीं है, क्योंकि ये वाज़े ही इशारा कर रहे हैं कि पसे पर्दा कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब सवाल जो है वो यहाँ पर ये है कि क्या पाकिस्तान जो है एक बार फिर आलमी सतह पर जो है अपना अहम किरदार अदा करने जा रहा है, या फिर हम लोग किसी बड़े ख़तरे के करीब जो है आन खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, अगर इसी के ही दूसरी जानिब हम लोग देखें तो ईरान और अमेरिका के जो दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी कशीदगी जो है वो अरूज पर है। अबनाए हरमज़ जो दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम और बड़ी गुजरगाह है, अब ये एक जंगी जोन जो है ये बनती जा रही है। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि ये एक वाज़े पैगाम है कि अब ये खिता महफूज नहीं रहा है। अब यहाँ सबसे अहम बात जो हम सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जंग सिर्फ जो है मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि मईशत, तिजारत और आलमी दबाव जो ये वाली चीज़ें हैं, ये भी जंग का ही हिस्सा होती हैं। यानी कि अगर किसी मुल्क की मईशत, तिजारत और आलमी दबाव जो हो उसके ऊपर किया जाए, तो ये भी एक टाइप की जो है जंग ही होती है। अगर अबनाए हरमज़ जो है वो बंद होती है तो दुनिया में तेल की जो है वो किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तेल भी जो है वो महंगा हो जाएगा, मईशतें यानी कि हिल के रह जाएंगी और इसका असर पाकिस्तान समेत हर मुल्क पर होगा। ईरान की कुछ छोटी कश्तियों की हिकमत अमली ने जो है यानी कि एक नई किस्म की जो है जंग को वो जाहिर किया है, जहाँ पे छोटी ताकतें भी जो है सिर्फ मतलब छोटी ताकतें ही मिलकर जो है एक बड़ी ताकत को जो है वो चैलेंज करती हैं और टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही है। और यही चीज़ जो है अमेरिका जैसे मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है अभी इस वक्त बन रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने जो है वो सालसी किरदार जो है अदा करके अपनी अहमियत जो है वो तो साबित की है, लेकिन हकीकत ये है कि क्या अब ये बड़ी ताकतें जो है इस बात पर मंजूरी देंगी। ये खेल अब बड़ी ताकतों के हाथ में ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, लेकिन फैसला जो है वो वाशिंगटन और तेहरान में ही होगा। और सबसे अहम सवाल जो इधर उठता है कि क्या वाकई जो है वो जंग होने वाली है। हकीकत जो है वो ये है कि जंग कोई भी नहीं चाहता, ना ईरान चाहता है ना अमेरिका चाहता है, लेकिन हालात जो है वो ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई भी मुल्क एक छोटी सी भी गलती करता है तो ये किसी बड़े तसादुम में जो है वो बदल सकती है। तो नाज़रीन, आने वाले 24 से 48 घंटे जो है वो फैसला कुन ज़रूर है, क्योंकि या तो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होंगे या दुनिया एक नए जंगी बहरान की तरफ जो है वो दाखिल हो सकती है। तो नाज़रीन, ये वक्त सिर्फ खबरें सुनने का नहीं है, बल्कि ये वक्त जो है वो समझने का है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके असरात जो है वो हम सब तक पहुँचेंगे, पूरी दुनिया तक पहुँचेंगे। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो है पाकिस्तान पर करम फरमाए, क्योंकि जंग में जो है कोई भी नहीं जीतता, जंग में जो है वो सब के सब ही हारते हैं।
तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।